हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल अंकित में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा। ये एडवांस मैथ का वैसे 17वां वीडियो है। टोटल ट्रिग्नोमेट्री में भी 7वां वीडियो है। तो 10 वीडियो पहले अलजेब्रा के थे। अगर आपको सीरियल से देखने हैं तो बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलजेब्रा की। 10 के 10 वीडियो क्रम से मिलेंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो मैक्सिमा और मिनिमा। अगर बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा बच्चों का जो खौफ है, जो डर है, वो इसी चैप्टर से होता है। सबसे बड़ा डर इसी चैप्टर से होता है। और पिछले 2-3 सालों में देखा भी गया है एसएससी, सीजीएल और अन्य एग्जाम्स में भी कि इसी से क्वेश्चन उठाने लगा है। कि भाई वो एग्जाम का लेवल बढ़ा रहा है, तो जो बच्चों को हार्ड चीजें बनती है उन्हीं से तो क्वेश्चन उठा के लाएगा। और बिल्कुल दोस्तों, मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमा मिनिमा में मैं 2 पार्ट मैंने बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट मैं आज करा रहा हूँ, एक पार्ट और होगा। और शायद फिर आपका कोई क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का आपको परेशान ना करे। तो जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी तरीके होते हैं, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने के, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप ध्यान देंगे तो मैक्सिमा मिनिमा की कमजोरी आपकी शायद सदा के लिए मैं खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से आपको ये देखने पड़ेंगे वीडियो, क्योंकि खौफ है तो सीधी सी बात है, कुछ तो दम है चैप्टर में, तो ध्यान देना पड़ेगा। बस पूरे मन से ध्यान दीजिए। मैं गारंटी देता हूं, मैं हर बच्चे को इसको समझा दूंगा, हर किसी के दिमाग में घुसा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने बाद में साइन स्क्वायर पे आऊंगा, पहले मैं साइन थीटा पे आता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, ये मैक्सिमम मिनिमा इसी से नाम बने, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा होती है और मिनिमम वैल्यू मिनिमा होती है। तो अब आप देखोगे साइन के जितने भी मान होते हैं साइन थीटा के, आप बस साइन 0 से शुरू करके और साइन 90 तक की तो टेबल आपको पता ही है। 30 का भी पता है, साइन 30 का भी, साइन 45 का भी, साइन 60 का भी और फिर साइन 90 का भी। तो आपको पता है ये 0 होता है, आपको रटे हुए हैं ये मान। तो 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। आप देख रहे हो, अगर इस क्रम में मैं चलूं तो बिल्कुल ये बढ़ता जा रहा है मान। आपको कैसे बढ़ता जा रहा है, देखिए 0 था, ये 0.5 हुआ। अब इसको भाग दोगे तो √2 तो होता है, आपको पता ही है, 0.4 कुछ करके होता है, ठीक है। तो इसको भाग दोगे तो 0.5 से भी ज्यादा आएगा। चलिए, लेकिन इसको भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1.7 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.8 के समथिंग आप पहुंच जाओगे। तो हर बार बढ़ रहा है, और बढ़ता कहां तक है, 1 तक। तो आपने देखा कि साइन 0 का मान 0 से 1 के बीच हुआ। लेकिन अगर इसको मैं अपोजिट में चलूं तो माइनस में भी चल रहा है। क्यों? आपको पता है, अगर साइन 120 की वैल्यू या साइन, हालांकि साइन इसमें प्लस होता है दूसरे चतुर्थांश में, पर कहीं माइनस भी तो होगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं वैल्यू निकालूंगा कि साइन 210 की, तो वो माइनस में आएगी। तो माइनस में भी साइन होता है, और माइनस में भी इतना ही माइनस जाएगा जितना ही प्लस में आया है। +1 आया है तो -1 तक भी जाएगा। तो साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू होंगी वो +1 मैक्सिमम होगी, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं आएगी। और बाकी सब वैल्यू -1 होगी, मतलब जो लास्ट जा सकती है, जो कम से कम होगी, -1, ठीक है। तो -1 सबसे छोटी वैल्यू है और +1 सबसे बड़ी। मतलब साइन के सारी वैल्यू -1 से लेके +1 तक। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो आप खुद मुझे बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा यानी इस मान का स्क्वायर कर दूं मैक्सिमम वाले का, तो 1 ही रहेगा। तो +1 ही रहना है, ये भी +1 ही रहना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो कुछ बच्चे कहेंगे जी इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1 ही आ जाएगी, वो तो फिर प्लस का 1 आ जाएगी। नहीं दोस्तों, प्लस के 1 से भी तो कम हो सकती है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, बिल्कुल हो सकती है। अरे साइन 0 हुआ थीटा का मान, तो 0 का मान तो 0 आ जाएगा ना। तो दोस्तों, -1 का स्क्वायर मिनिमम में मत करना, क्योंकि वो तो +1 आएगा, लेकिन वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन माइनस में कभी नहीं होगी स्क्वायर की वैल्यू। क्यों? आप माइनस का 1/2 है, इसका भी स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, लेकिन हमें तो उससे भी छोटी चाहिए। तो जो कम से कम होगी वो 0 ही हो सकती है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे 0 हो जाएगा।
तो सबसे छोटी वैल्यू अगर इन सबका स्क्वायर माइनस में भी करें, माइनस का मान के भी करें स्क्वायर, तो सबसे छोटी यही है। तो हमें सबसे छोटी चाहिए। तो आपको समझ में आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर +1 और ये 0, ठीक है, स्क्वायर थीटा 0 मिनिमम और +1 मैक्सिमम। अब आप एक देख रहे हैं, अगर मैं साइन क्यूब भी निकालूं तो साइन क्यूब थीटा में फिर यही फॉलो होने लगेगी, +1 से लेके -1 तक। साइन की 4 थीटा निकालूं तो +1 और 0। तो आपने एक बात देखी कि इवन आए, ये ऑड आए, तो आप देख रहे हैं कि साइन का मान +1 से साइन की पावर 1 आए, 3 आए, साइन क्यूब थीटा, साइन की पावर 5 थीटा। तो जब ऑड आएंगी तो -1 से +1 तक इसकी वैल्यू होगी, और जब इवन पावर आएगी तो +1 0 +1 0। तो ऐसे ही आपकी यही आ जाएंगी, इनका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 4 की सबकी वैल्यू यही आ जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी साइन की वैल्यू रही। अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस में भी तो यही वैल्यू होती है, बस ये इधर से लिखना शुरू हो जाती है। तो साइन और कॉस में बिल्कुल एक सी रहती है, याद रखिएगा। +1 से -1 सिर्फ साइन नहीं रहता, कॉस थीटा भी यही रहता है। साइन स्क्वायर थीटा भी नहीं रहता, कॉस स्क्वायर थीटा भी यही रहता है। तो साइन और कॉस की आपको वैल्यू पता चल गई, यूं समझ लो आधी जंग आपने जीत ली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि साइन की पावर 6 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा, साइन की पावर 6 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप बताएंगे कि भाई जो इवन पावर है ना, तो इवन पावर में मैक्सिमम 1 ही रहेगी, ठीक है। ऑड पावर में भी मैक्सिमम 1 ही रहेगी, वो भी प्लस का। लेकिन अगर इसमें मिनिमम वैल्यू पूछ लेता तो चेंज हो जाएगी। अगर ये इवन पावर है तो 0 हो जाती है, अगर ये ऑड पावर है तो -1। साइन की पावर 5 थीटा होता तो -1 होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस की पावर 9 थीटा की मिनिमम वैल्यू बता दो, तो आप क्या बताएंगे इसकी भाई? तो कॉस और साइन एक ही बात होती है, तो इसका मान 0 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। बात आ गई ना समझ में? सॉरी 0 नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ। कॉस की पावर 9 तो ऑड वाला लगेगा, तो इसका आ जाएगा -1। समझ में आ गई बात? बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब आपको tan और tan स्क्वायर को भी समझना है। जैसे tan और tan स्क्वायर, देखिए साइन से नीचे cos आता है टेबल में, और फिर tan आता है, tan से नीचे क्या आता है? cot। तो tan और cot का भी बिल्कुल एक सही मामला रहेगा, cot थीटा का और cot स्क्वायर थीटा का। तो आप ये मत सोचिए कि 1 और स्क्वायर का निकाल रहे हैं, आप सोचिए ये ऑड का और हम इवन का, मतलब विषम और समघातों का निकाल रहे हैं। सभी विषम और समघातों में यही आएगा। तो आप मुझे बताएं कि tan थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? तो आपको पता है इनफाइनाइट भी इसमें आता है। तो इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट से लेके और माइनस के इनफाइनाइट तक जा सकता है। आपको पता है tan माइनस में भी जा सकता है, बिल्कुल। tan 180 की वैल्यू निकालेंगे तो tan 90 + 90 होगा, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। tan 90 + 90 तो हालांकि cot 90 आ जाएगा। tan 180 पे सोच के देखो, तो tan 180 पे जब आप सोचेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा इनफाइनाइट, लेकिन माइनस का इनफाइनाइट। तो ये किसी भी पे भी है, ये ऐसे नहीं है 180 पे ही है। tan 180 क्या, tan 250, tan सारे शामिल है इनमें, बस इसके बीच ही आएगा। तो tan का या cot का अगर इवन ऑड पावर होगी, ऑड पावर विषम पावर होगी, तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। तो दोस्तों माइनस और प्लस इनफाइनाइट हमारे काम की चीज नहीं है, तो कभी इसको नहीं पूछता है वो tan का इवन या ऑड पावर tan और cot की कभी नहीं पूछेगा आपसे। तो आपसे पूछ सकता है वो इवन पावर। तो इवन पावर में मैं आपको बताऊं कि भाई स्क्वायर करोगे इन्फिनिटी का स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा। आप क्यों कि मिनिमम वैल्यू भी तो फिर -इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं दोस्तों, हमें कम से कम वैल्यू चाहिए। स्क्वायर में कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, आप मुझे बताओ। तो दोस्तों इसमें कम से कम वैल्यू, कि माइनस में तो होनी ही नहीं है वैल्यू, माइनस में तो आता ही नहीं है कभी स्क्वायर में, तो फिर हम ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इन्फिनिटी ले दिया तो क्या बहुत, अरे हाँ इसमें 1 भी होता है, तो मिनिमम पे जाना, और छोटा 1 से क्या होता है? 0 होता है कि नहीं tan में? बिल्कुल, बाकी सब 0 से बड़े होते हैं, आप चेक कर लो, tan 0, tan 30, tan 45 सब 0 से बड़े हैं, लेकिन 0 भी होता है। तो 0 हो जाएगा जब भी tan और cot की इवन पावर देगा,
और उसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो 0, मैक्सिमम कभी भी पूछेगा इन्फिनिटी, चाहे इवन दे या ऑड दे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अब सेक के साथ नीचे क्या आता है, कोसेक। तो सेक और कोसेक का एक ही बात होगी। ठीक है, सेक और कोसेक थीटा की, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिए इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं सेक थीटा की वैल्यू, तो कहां से कहां तक लाई करेगी, तो आप मुझे बताएंगे क्या इसमें इंफिनिटी आता है सेक थीटा की वैल्यू में? हाँ, क्योंकि cos 0 आता है, cos 90 में 0 आता है, तो सेक 90 इंफिनिटी हो जाता है। तो बिल्कुल इंफिनिटी सबसे बड़ा ही होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी में हो जाएगी, प्लस का इंफिनिटी, और फिर यही माइनस में भी जाता है बिल्कुल। लेकिन स्क्वायर में कुछ चेंज आएगा क्या? इंफिनिटी का स्क्वायर करोगे इंफिनिटी आएगा, लेकिन माइनस का इंफिनिटी करोगे तो माइनस में नहीं आएगा। अब ये जहां माइनस में नहीं आएगा वहां पे हम क्या ले सकते हैं? आप कहो जी ये तो फिर 0 लिया जा सकता है इसकी तरह। अरे भाई 0 इसलिए नहीं लिया जा सकता मेरे भाई, 0 इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि सेक में कहीं 0 आता ही नहीं। 10 में तो 0 आता है, 10 0 0। आप मुझे बताओ सेक में सबसे छोटा मान क्या आता है? देखिए सेक 0 होता है, सेक 30 होता है, मुझे बताओ ना कि सबसे छोटा मान सेक में क्या आता है, वो मुझे बताओ, मैं उसका स्क्वायर करूंगा। सेक 45 आता है, सेक 60 आता है, सेक 90, यही मान रिपीट होते रहेंगे फिर तो, बस इनसे ही आइडिया लग जाएगा। तो सेक 0 का मान होता है, क्योंकि cos 0 का 1 होता है, तो सेक उसका उल्टा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2/√3, और ये होता है √2 क्योंकि 1/√2 का उल्टा, और ये होता है 1/2 का उल्टा, और ये होता है फिर इनफाइनाइट क्योंकि 0 का उल्टा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा वाली वैल्यू कैसे पता चलेगी? भाई देखो इधर चल रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप इसमें भाग दोगे ना, ये 2/1.7 है, 1.7 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, भाग दोगे क्योंकि 2 तो उससे ज्यादा है बिल्कुल। अरे भाई मान बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते, √2 का मान 1.4 कुछ आएगा, ये 2 है ही, और इन्फिनिटी तक बात बन जाएगी। तो दोस्तों सबसे छोटा मान हुआ 1, और 1 का स्क्वायर करना है तो +1 ही रहेगा। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर या कोसेक और सेक की जब भी इवन पावर मिलेगी तो मिनिमम वैल्यू +1 होगी, आपको याद रखिए बात बिल्कुल। लेकिन ये आपके काम की बात नहीं थी, बस इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी ये भी आपके काम की बात है, ये भी, और इसके भी आपको कोई जरूरत नहीं है। जहां इंफिनिटी वहां वो नहीं बनाएगा सवाल, ये निश्चित है। तो दोस्तों अभी हमने समझ लिया है पूरी तरीके से इनके वैल्यू। अगर आप कोशिश कर सकते हैं एक बार ये टेबल खुद बना लीजिएगा, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, और ऐसे ही साइन स्क्वायर, और आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर सोच पा रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कैसे होंगे, तो मैं आपके सामने रखता हूं। तो इसमें 10 + cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो दोस्तों 10 + cos थीटा, आप मुझे बताओ cos थीटा की, भाई 10 तो उसमें जोड़ दूंगा, लेकिन मुझे cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए पहले। तो मैक्सिमम आपको पता है कि जब भी ऑड पावर होगी, ऑड में आपको ऐसे ही सोच लेना है, जो हमारी टेबल है उसमें मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, मैक्सिमम टेबल में बताओ ना, cos का 0 से लेकर 90 तक 1 होता है, और वो भी प्लस। तो 10 + 1 इसका मतलब 11 तो इसका मैक्सिमम होगा। अगर मिनिमम की बात करूं तो आप मुझे बताओ cos का सबसे छोटा मान ऑड पावर में -1 बताया था कि नहीं मिनिमम वैल्यू, तो 10 - 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 9। 10 तो है ही है सवाल में, cos के मान रखने पर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये दोनों इस सवाल के उत्तर थे। अगर आपको समझ में आ गया, क्या दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो, परफेक्ट हो जाओगे। ऊपर का कम भी समझ में आया तो देखते रहना, सब कुछ समझ में आएगा। 10 + cos स्क्वायर थीटा, जरा एक बार बताओ मुझे कि cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर है यानी इवन पावर है। सोचो एक बार, सोचो, देखना कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप बताओ स्क्वायर में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 का स्क्वायर आपने किया 1 ही रहेगा, तो 1 ही रहा, तो 10 + 1 यानी 11। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछूं स्क्वायर में, तो माइनस में तो मिनिमम आ नहीं सकती, तो फिर आप बताओ कॉस में और मिनिमम क्या हो सकती है, तो 0 हो सकती है।
भाई माइनस में नहीं है तो सबसे छोटा मान सोचो ना, फिर जीरो। जीरो आता है क्या कॉस में? कहीं बिल्कुल आता है, उसका स्क्वायर भी कर लोगे जीरो ही रहेगा। बिल्कुल आपको ऐसे ही समझना है। तो 10 इसका मान आ जाएगा 10। समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद है आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन में और क्लैरिटी आएगी। जरा देखिए 10 साइन थीटा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए +1, बहुत अच्छे से आपको आती है 11 हो गया, और -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है क्योंकि ऑड पावर है। ऊपर मैंने दिखा दिया था, देखो तो सही, ये ऑड पावर जो क्यूब भी आता तब भी वही मान लगता। ठीक है, तो +1 -1 बस यही मान आपको रखने। स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर के हिसाब से रख देने। तो दोस्तों अब आप देखिए कि भाई 10 -1 यानी 9 वैल्यू हो जाएगी। तो बिल्कुल बहुत आसान लग रहा होगा, उम्मीद करता हूं। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको दिमाग से करना पड़ेगा। 5 अगर मैं बोलूं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू लेके आनी है, इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू, सिर्फ कॉस की मैक्सिमम रखने से काम नहीं चलेगा, कॉस की ऐसी वैल्यू रखो ताकि ये पूरा टर्म की मैक्सिमम मान आए। आपको पूरे टर्म का मैक्सिमम मान बताना है। तो भाई 5 में से तो जितना कम घटाओगे उतना अच्छा रहेगा, और अगर कुछ जुड़ जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। अब जुड़ कैसे सकता है जी? यहाँ तो घटाने का निशान है। अगर मैं इसमें कोई माइनस वाली वैल्यू रख दूं, कॉस कहाँ हो सकता है? सबसे छोटा कॉस कहाँ हो सकता है? भाई सबसे छोटा सोचो ना, कॉस, कॉस का सबसे छोटा मान -1 होता है, और ये माइनस बाहर है तो इसलिए ये वैल्यू 6 आ जाती है। बहुत दिमाग से सोचना पड़ेगा इसमें। आपको 1 रखना पड़ेगा जी हमें मैक्सिमम। मैक्सिमम इसका पूछता खाली कॉस का या प्लस का पूछता तो आप 1 रख दो, लेकिन चूंकि अगर आपने प्लस का 1 रख दिया ना, उत्तर 4 रख देगा, और 4 से बड़ा तो 6 है। हमें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान बताना है उसको। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ रही होगी बात जो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इसमें नीचे वाले में भी ऐसे ही पुट करिए कि 5 माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसा रखो जो ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू +1, क्योंकि आपको पता है कि सारे मान कॉस के -1 सबसे छोटा, +1 सबसे बड़ा होता है। तो +1 रख सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो ये मिनिमम वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो 5 -1, क्योंकि ये 5 +1 रखोगे तो 5 -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 इसका आंसर। ये दोनों अगर आपने दोनों कर लिए थे तो भाई बहुत जबरदस्त सीख रहे हो आप। अगर आप इसको भी कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ आपने तो मैक्सिमम मिनिमा ही सीख लिया। तो अब ये बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा मान घटाना है दो जो कम से कम घटे। तो भाई कम से कम तो 0 ही घट सकता है, माइनस में तो ये आना ही नहीं है कभी भी, स्क्वायर है तो भाई 0 ही घट सकता है। तो 0 रख दूं इसका मान, बिल्कुल, तो यहाँ तो आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा मान बताओ जो कॉस का ज्यादा से ज्यादा घटे, तभी तो 10 में से घट के मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आप देखो कि भाई कॉस का मैं 1 घटा देता हूँ, 1 से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है स्क्वायर में। ठीक है, आपको पता ही है ये बात। तो 10 -1 यानी, ठीक है, तो आपको ये बुद्धि से रखने पड़ेंगे। तो ये आपके आंसर होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी बात। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ ना, नहीं आ रहा है सोचो, सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे आप हल कर पाओगे। ठीक है, सोचना ही ज्यादा है इन सवालों में। छठा क्वेश्चन, आप फिर से इसको मैंने शायद 2 बार लिख दिया है, सॉरी दोस्तों, एक ही क्वेश्चन है, आपको भी मौका मिल गया, चलिए कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन, 10 साइन स्क्वायर थीटा 15 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको तो बहुत बच्चे ऐसा करेंगे कि भाई इसका मान आप स्क्वायर का, बहुत बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि इसका स्क्वायर का मान थीटा है, तो अब यहाँ पे हम साइन स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है और कॉस स्क्वायर की भी सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है, 15 10 25 मैक्सिमम लगा के आ जाए, और यहाँ पे इनकी मिनिमम। ऐसा कभी नहीं रख सकते दोस्तों। अगर θ1 और θ2 दोनों अलग अलग हैं, थीटा दोनों अलग अलग हैं, तब आप ऐसा सोचिए कि साइन स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है। लेकिन अगर दोनों थीटा एक समान आए हैं तो आपको एक ही टर्म में पहले बदलना पड़ेगा, या तो दोनों को साइन साइन बनाओ या दोनों को कॉस कॉस बनाओ। अब वो कैसे बनेगा, आपको एक टर्म आती होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आइडेंटिटी आती है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं कॉस मान लूं तो दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं रख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह। वही मैं करने वाला हूं कि भाई या तो देखिए ऐसे रख दीजिए
बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ऐसे रख देंगे तो बिल्कुल 15 कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करूं 10 माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के 15 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा कितने, 5 प्लस के ही बचे, तो 10 प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। आप ले आए हैं एक टर्म में। अब तो ये पुराना क्वेश्चन बन गया जो अभी अभी हमने किए थे। तो 10 में ये जोड़ना है तो कॉस की मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू सोचो, तभी तो ये इसमें जोड़ के मैक्सिमम मान आएगा। तो कॉस की मैक्सिमम स्क्वायर में तो 1 ही होती है। तो 10 प्लस 5 यानी 10 प्लस 5 इंटू 1 ये मैक्सिमम मान आ गया। और अगर मिनिमम की वैल्यू की बात करूंगा तो कॉस का छोटे से छोटा मान स्क्वायर में 0 ही हो सकता है, क्योंकि माइनस में कभी नहीं हो सकता कि स्क्वायर। तो 10 माइनस 10 प्लस 5 इंटू 0। तो आप देखते हैं कि ये भाई 10 आ गया, ये आ गया आपका क्या 15। तो मैक्सिमम वैल्यू 15, मिनिमम वैल्यू 10। समझ में आ गई बात आपको? बहुत बढ़िया से आ गई होगी उम्मीद करता हूं। जब भी दोस्तों साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ ये टर्म मिले तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताना चाहूंगा इसकी। जब भी मैक्सिमम वैल्यू के आपको ये दोनों मिले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम पूछे तो इस ए और बी, इसको ए मान लो और ये है बी, तो ए बी में जो भी बड़ा होगा वो आपका मैक्सिमम होगा और मिनिमम में जो कम होगा वो मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम 15 और मिनिमम 10। नहीं समझ में आया? अभी समझाता हूं। जैसे 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 sin स्क्वायर थीटा, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैं बोलूंगा मैक्सिमम मान 5 और 10 में ये, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5 और 10 में ये। बस ऐसे ये ट्रिक है, आप ऐसे फिर तो आप किसी को भी कर लोगे कि 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 20 cos स्क्वायर थीटा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही आएंगे। आप ऐसे भी करोगे, ठीक है। तो एक ट्रिक मिल गई बहुत जल्दी करने की। तो आगे तो इसको आप एकदम कर देंगे 15 मैक्सिमम 10, वही तो आ रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू। अब कोसेक पे पहुंच गए हम। कोसेक पे सोच पाओगे क्या आप मुझे बताओ, और वो भी स्क्वायर वाला सोचना है, ठीक है। ये ऑड में तो ऑड पावर में तो कोसेक भी और सेक भी दोनों माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक होते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो वो तो छोड़ ही दी, इसलिए इवन पावर पूछता। और इवन पावर में आपको याद होगा 5 प्लस इवन पावर में कोसेक का मान क्या होता है, बताइए ना मुझे, बताइए, सोचिए। 1 होता था। देख लीजिएगा ऊपर टेबल इसलिए याद करवाई थी, इनका यही यूज है कि कोसेक स्क्वायर का ये आपका वैल्यू हो जाएगी इसकी इवन में। ये क्या है, ये मैक्सिमम वो सॉरी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू में आ रही है ना 1, और मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम तो भाई मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट में 5 जोड़ो तब भी इनफाइनाइट ही आएगा आंसर को। लेकिन अब आंसर 5 प्लस 1 यानी आपका आंसर 6 इस सवाल का। इसलिए मिनिमम पूछा, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी पूछेगा ही नहीं इसलिए, ठीक है। तो इसका अगर मैं पूछूं दोस्तों, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, आपको कुछ स्टेप्स स्किप हो रहे हो, तो वीडियो को दोबारा से देख लिया करो। अगर देखिए एक बार में समझ नहीं आती है, बड़ी जबरदस्त वीडियो है, बड़ी कंठस्थ करनी पड़ेगी आपको, तभी आप मैक्सिमा मिनिमा जान पाओगे। और जिन्होंने थोड़े बहुत पहले कहीं किसी और चैनल से या किसी और टीचर से पढ़े होंगे, उनको तो जबरदस्त दिमाग में पूरे बैठ रहे होंगे, नहीं समझ लो। कमेंट करके बता देना और कैसा लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको और चाहिए इसमें कुछ गुंजाइश कीजिए और अच्छे से समझाओ तो वो भी मुझे कमेंट कर देना। और मैंने पूरा जोर लगाया, पूरा जोर, वरना तो भाई अब तो फिर वो भगवान जी को ही आना पड़ेगा फिर आपको समझाने के लिए। मैं इससे बेटर नहीं कर पाऊंगा और शायद कोई भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो 6 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान बताइएगा। तो मिनिमम मान आप मुझे बताओ ना, 6 तो प्लस कर देंगे, वो तो कोई बात नहीं, आप इनके सोचो कि 10 स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होता है, 0। मैंने अभी दिखाया था आपको ऊपर मिनिमम मान, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर ना आता, ये आती क्या पावर, 1 पावर, या नहीं होती क्यूब आती, तो वो तो इन्फिनिटी होता है, माइनस का इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कभी पूछेगा ही नहीं,
ठीक है। और sec स्क्वायर थीटा तो दोस्तों ये 1 होता है प्लस का, ये मैंने आपको समझा दिया। माइनस में तो मतलब ही नहीं है स्क्वायर का, ये तो आप जानते हो। तो 6 + 1 यानी 7 आपका आंसर, ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम तो इसकी भी इन्फिनिटी ही है। चलिए आगे, तो 15 क्या ये खुद कर पाओगे आप क्वेश्चन? तो देखिए नहीं कर पाओगे तो मैं फिर से करा देता हूं कि मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू तो 15 × 1 दोस्तों मुझे बतानी नहीं पड़नी चाहिए, और 10 × 0 बिल्कुल मिनिमम चाह रहा हूं मैं, तो ये तो 0 हो गया, ये 15 + 5 यानी आपका 20 आंसर। कितने आराम से आपने आंसर ले आए हो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई है उम्मीद करता हूँ। दोस्तों शायद हमने इन दोनों क्वेश्चनों में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। मैंने अभी आपको बताया था कि इनको कभी भी सेपरेट सेपरेट नहीं सोचना है, इनको सेपरेट सेपरेट सोचोगे तो यही हाल होगा। तो दोस्तों इनको क्या करना है, पहले एक ही टर्म में चेंज करना होता है। अगर ये θ1 θ2 होते तो आप ऐसे सोच सकते हो, लेकिन अगर एक सा ही थीटा है तो आप ऐसे कभी भी नहीं सोचोगे, आपको tan sec में या sec tan में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए चेंज करने को आए हैं, जैसे cosec cot में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों फिर आप चेंज कैसे करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि भाई ये 6 है ना, इसको 2 में तोड़ लो, 5 + 1 + tan स्क्वायर थीटा, और भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मुझे पता है मैं ऐसे चेंज कर रहा हूं। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाता है sec स्क्वायर थीटा। तो 5 + sec स्क्वायर थीटा, आपको आइडेंटिटी याद है ना, और प्लस sec स्क्वायर थीटा एक और है ऑलरेडी सवाल में, तो 5 + 2 sec स्क्वायर थीटा। अब आप सोचिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और sec स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपको मैं बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि भाई sec थीटा की मिनिमम वैल्यू +1 होती है। तो आप कहेंगे 5 + 2 × 1, तो इसका आंसर 7 ही आया। वो बात अलग है 7 आ गया, लेकिन ये सवाल का तरीका ये होना चाहिए कि दोनों को एक ही में चेंज करके, जैसे हमने ऊपर भी किया था। कौन सा सवाल? जो आपका साइन कॉस में आया, ये ठीक है। तो एक में चेंज करके तब सोचना है मान रख के, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो दोस्तों ये तरीका गलत था, चाहे उत्तर सेम मिल गया, ये हमारा तुक्का है, ठीक है। उत्तर नहीं मिलेगा वरना सेम। तो अब मैं इसको भी अगर करने की कोशिश करूं कि भाई ये कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे तोड़ सकता हूं, तो आप सोचिए कि भाई क्या होता है इसका तोड़ने का तरीका होता है कि अगर मैं आपको बात करता हूं कि भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप या तो cosec की जगह 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख दो, कोई बात नहीं लिख देता हूँ, 1 + cot स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। या इसमें भी tan cosec अलग कर लो, tan कॉमन cosec स्क्वायर cot स्क्वायर माइनस करके वो 1 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप ऐसे मत करिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। 15 + 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस tan cot स्क्वायर थीटा, एक में चेंज करना पड़ेगा पहले, +5, ठीक है। तो देखते हैं ये भी 20 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भाई हमारा तरीका गलत ही था। चलिए तो मैं आपको बताऊं कि भाई ये क्या हो जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई करूं तो 15 + 15 cot स्क्वायर थीटा माइनस tan cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, +5। अब ये घट जाएंगे कि cosec खत्म हो गया सवाल से, तो 15 और 5 तो जुड़ जाएंगे 20, और 15 cot और tan cot ये घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस के 5 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। चेंज कर लिया हमने, 20 + 5 × 0, क्योंकि cot की तो स्क्वायर में 0 ही होती है मिनिमम वैल्यू, कि हमें चाहिए भी मिनिमम। तो ये तो बिल्कुल तुक्के हमारे सुपर हिट जा रहे थे कि भाई 20 ऐसे आ रहा था, दोनों को अलग अलग मान रखने से भी, तो ऐसा हर जगह नहीं होगा, इसलिए आप उस चीज को सीख लो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, 20 आ गया, ऊपर 7 आ गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चेंज करना पड़ेगा तभी आप सोचोगे। कॉट का एक ही सवाल में दोनों चीज आ जाएंगी, तो आपको एक में चेंज करना पड़ेगा पहले, और चेंज होंगे आइडेंटिटी से, ठीक है। अगर थीटा अलग अलग आए, तो मैंने अभी ऊपर से बताता भी चला हूं, फिर भी बता रहा हूं, अगर थीटा अलग अलग आए, जैसे यहाँ अल्फा और बीटा भी हो सकता है, θ1 θ2 भी हो सकता है, तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान है करना।
कि भाई मैक्सिमम वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा की, जैसे हम अभी करते आ रहे थे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर में कहाँ होती है, आप मुझे बताओ। ऊपर बताया था ना मैंने सबसे ऊपर कि स्क्वायर में +1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वही चीज यूज कर रहा हूं, तो +1, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर में अगर मैं पूछूं तो आप देखो ना, जो साइन की होती है वही कॉस की भी होती है, तो वही कॉस की भी होती है, तो आप कहो तो ये भी 1 ही होती है, बिल्कुल, तो आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का नंबर, ठीक है। आप कहो कि जी ऐसे इनमें ये नहीं मान सकते अल्फा को अपनी सहूलियत के अनुसार 90 और बीटा को अपनी सहूलियत के अनुसार 0, ऐसे मान के भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ऐसे मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा अलग अलग मानने हैं और ऐसे मानने हैं जो कम से ज्यादा बन जाए, और cos बीटा का मान 1 से बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए हमने 0 माना, और इसका मान भी 1 से बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए 90 माना, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब जरा मिनिमम भी बता सकते हो, मिनिमम वैल्यू भी मैंने सिखाई है, 5 माइनस का 1, माइनस तो कभी स्क्वायर में आता ही नहीं है, तो भाई 0 होती है, ठीक है, 0 होती है क्या, देखिएगा ऊपर क्या होती है, जरा देखिए स्क्वायर में क्या होती है, क्या वैल्यू होती है, अगर मिनिमम की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है स्क्वायर में, कॉस की भी और साइन की भी, तो ठीक है, वही तो मैं कर रहा हूं। देखिए मिनिमम वैल्यू लानी है, साइन स्क्वायर भी 0 और कॉस स्क्वायर भी 0, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, दोनों आंसर आपको समझ में आए, उम्मीद करता हूं आगे होंगे, अगर आगे हैं तो क्या ये सवाल दोनों आप कर सकते हो कि भाई स्क्वायर क्या क्यूब होगा तो ऑड पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, ऑड मतलब जो 1 वाला है, साइन थीटा 1 ऊपर जो मैंने बताया, तो नीचे स्क्वायर वाले थे, ऊपर इवन मतलब ऑड वाला, तो आप बताओ 10 इंटू ऑड वाला फॉर्मूला, ऑड में मतलब साइन 1 कर लो या साइन थीटा ही रहने दो खाली, तो मुझे बताओ सबसे मिनिमम ऊपर लिख दिया इस बार, मिनिमम तो ये कहां पे होगा, मिनिमम वैल्यू आप मुझे बताओ तो सही, -1 मिनिमम वैल्यू, बिल्कुल पता है ना, थीटा की साइन थीटा सोचो बस, मिनिमम वैल्यू, क्यूब का मतलब साइन थीटा ही है, ठीक है, 5 का मतलब भी यही है, साइन की पावर 5 थीटा, तो वही मान होगा, ठीक है, और क्यूब, इसका क्यूब देखूं तो दोस्तों ये भी तो -1 ही होता है, इसका भी मिनिमम वैल्यू, तो -10 -15 यानी -25, ये तो मिनिमम वैल्यू आई है। अगर मैं आपसे मैक्सिमम पूछूं तो मैक्सिमम आप बताओ कि भाई क्यूब में मैक्सिमम +1 हो सकती है और ये भी +1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो 10 + 15 अर्थात 25 प्लस का, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों आपने कर लिए होंगे, ये क्वेश्चन कर लिया होगा। 13 पे मैं आता हूं, तो 13 आप कर सकते हो, ऐसे ही सोचो 10 में मैक्सिमम वैल्यू, तो दोस्तों ऊपर बताया स्क्वायर वाले में मैक्सिमम वैल्यू, स्क्वायर वाले में मैक्सिमम तो इन्फिनिटी ही जाएगा, कभी भी इन्फिनिटी जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, कब मैक्सिमम में, ये मैक्सिमम में इन्फिनिटी जाएंगे दोनों, इन्फिनिटी प्लस 5, कितने इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, एक बार आ गया तो चाहे वो जोड़ में हो, गुना में हो, कुछ भी हो, या माइनस में, ठीक है, तो वो इन्फिनिटी रहेगा। बात आएगी मिनिमम की, तो मैक्सिमम तो पूछता नहीं है, पर मैंने दोनों लिख दिए सबके, ठीक है, तो मिनिमम अगर पूछे तो आप मुझे बताओ 10 स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 2, और सेक में मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम स्क्वायर में, तो भाई स्क्वायर ना होके अगर ये खाली सेक बीटा होता तो दोस्तों वो तो इन्फिनिटी होती है, लेकिन मिनिमम में स्क्वायर में नीचे बताया था ना, एक एक मान ही चेंज होता है दोनों में, वही चीज देखो ना, सब इन्फिनिटी होते हैं, फिर से दिखा रहा हूं कि ये सब इन्फिनिटी होते हैं, सब, बस एक मान इसका काम का और एक मान इसका काम का, तो सेक स्क्वायर वाले ही है, वो पावर 4 हो स्क्वायर हो सब में चलेगा, इवन पावर में, ठीक है, तो वो वैल्यू मैंने दिखा दिया आपको, और अब आप बता सकते हो कि ये +1 थी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो अब मुझे बताओ कि मिनिमम वैल्यू 5 प्लस 0, ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर 6, तो मिनिमम वैल्यू पूछता, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी, आप नीचे के जब भी ये देखो, तो दोस्तों फिर ये साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2, ऊपर जो अभी सवाल बताया था बिल्कुल ऐसा ही तो सवाल था,
तो क्या दिक्कत है? आप सोचो ना, स्क्वायर में थीटा वन की कितनी होती है? सबसे बड़ी वैल्यू +1 ही होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू +1 ही होती है। और सबसे छोटी वैल्यू देखिए, तो मैंने मैक्सिमम बताया है, मैक्सिमम। और इसमें मिनिमम देखो, इन दोनों की देख रहा हूं मैं, इन दोनों की, ठीक है, कॉस वाले की। तो ये मिनिमम 0 और ये इसका मिनिमम 0। स्क्वायर में तो माइनस में तो होता ही नहीं है कभी भी। तो अब आप बता दो, अगर मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो 1 रखूंगा, ये भी 1, तो 10 + 2 यानी 12। और अगर 0 रखूंगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू लानी है, तो 0 और 0, तो 10 + 0 0 यानी 10। थोड़ा सा सोचो, अभ्यास करो इन सवालों पे, तो आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। वरना तो भाई बहुत मुश्किल सवाल इनको बोलते हैं लोग, लेकिन अगर आ जाएंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये 10-10 सेकंड के सवाल है आपको, ठीक है। चलिए आगे अब टाइप 3 पे आते हैं। बहुत दिमाग भुना गया होगा, मुझे पता है, इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत जोर देना पड़ता है दिमाग पर मैं टाइप 3 तो आपको सिखा के रहूंगा, और फिर आपको कुछ HW है वो आपको कर। टाइप 3 इस वीडियो का लास्ट है, ठीक है। तो अब आप सीखो, अभी हमने सीखा था स्क्वायर वाले में तो कोई टेंशन हमें नहीं थी किसी भी तरह की, ठीक है। आप कहो जी इनमें ही क्या टेंशन है? हमें किसी भी तरह की नहीं है इनमें टेंशन। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि जी इनमें टेंशन क्यों नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि 10 cos थीटा + 15 sin थीटा, क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हो? हाँ जी, cos थीटा की हम बता देंगे मैक्सिमम वैल्यू, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अभी तो आपने बताया, मैंने ये भी बताया है, वो जब रखते हैं ऐसा कि बड़ी से बड़ी, जब ये θ1 और θ2 है। ऊपर वाले सवालों में जो हम रख रहे थे, ये जो रख रहे थे कि भाई क्यूब का रखो या थीटा का रखो खाली, तो भाई ये जो हम मान रख रहे थे ये तब थे जब θ1 और θ2 थे। लेकिन अगर ये θ1 θ2 ना आके थीटा ही आ जाए तो भाई ऐसे नहीं रख सकते। इसका देखिए, इसका फॉर्मूला हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ कॉस में साइन को चेंज करना होता है। स्क्वायर वाले तो आसानी से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, साइन को कॉस में बदलने में कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब भी ये स्क्वायर नहीं होगा तो हमें टेंशन होगी, और ये θ1 θ2 होता, टेंशन बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। इसलिए आपको ये फॉर्मूला इसके लिए स्पेशल सीखना ही होगा। तो ये हमने सीखा कि θ1 θ2 हो, टेंशन बिल्कुल नहीं है, फिर चाहे क्यूब आए 1 आए कुछ भी नहीं है फिर। लेकिन अगर थीटा ही होगा तो फिर चेंज करने होते हैं एक दूसरे में, तो चेंज होंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाले चेंज हो सकते हैं, 1 पावर वाले चेंज कभी नहीं हो सकते। इसलिए हमें ये फॉर्मूला सीखना पड़ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू अगर ऐसे निकालनी पड़े तो अंडर रूट में जो यहाँ इसका गुणांक आए, मान लो 10 आए, जैसे ये है 10 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में ये अंदर तब भी प्लस ही रहेंगे भाई, अंडर रूट a² + b² ही रहेगा। मैक्सिमम में प्लस लगा दो और मिनिमम में इसमें माइनस, बस जैसे +1 से -1 वही चीज है। तो आप सोचिए कि भाई अब आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? इसकी मैक्सिमम चाहिए तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यानी 16 9 25, तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा? 5। बहुत बढ़िया। क्या इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं? भाई ये प्लस का 5, बिल्कुल। क्या इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं? आप कहो जी तो +-5 आएगा। अरे भाई माइनस लेंगे क्यों मैक्सिमम में? प्लस लेंगे ना, बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है? तो 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, सॉरी +3 का स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में आएगा, ठीक है। ये आना है हमेशा प्लस में, हमेशा प्लस में, हमेशा प्लस में, ठीक है। तो ये आएगा √25, फिर से √25 लेकिन माइनस का, तो माइनस का 5 ही हमें। समझ में आ गई बात आपको? बहुत अच्छे से आ गई जी, कोई समस्या नहीं होगी। अब ये सवाल आपके लिए है, क्या आप इस सवाल को कर पाएंगे? बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप कहो जी वो तो प्लस का बताया था आपने, अरे प्लस का नहीं, बीच में माइनस भी होगा तो बस माइनस में रख देना। अरे स्क्वायर करोगे तब वो प्लस ही हो जाना है मान, कुछ भी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको करना क्या, √a² यानी 5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे b जो है वो -6 है, तो प्लस माइनस का 6 का जब स्क्वायर करोगे तो 36 ही तो आएगा। 36 और 25 41, यानी √41 प्लस, क्योंकि प्लस की मैक्सिमम होती है और माइनस में मिनिमम में माइनस कर, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप इसका मान निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। यहाँ 1 1 मान लेना, आप बहुत आराम से इसको कर दोगे। √2 आएगा, आपको मालूम है ना, माइनस का और प्लस का, ठीक है। और अब आप क्या इसको निकाल पाओगे?
ये तो आपको चेंज करना आता है जी, चेंज कर लेंगे। और चेंज का इसकी तो मैंने ट्रिक भी बता दी, जो मैक्सिमम वाला हो वो 10, ये साइन कॉस में ही होगा हमेशा, ऐसा 10 सेक में नहीं हो सकता, कभी सोच रहे हो, और मिनिमम में ये। इनके उत्तर तो ये आ गए। अगर आपको थोड़ा सा और होमवर्क कर सकते हो, हिम्मत जुटा सकते हो, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए ये कुछ होमवर्क हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा भी, तो इन क्वेश्चंस को और कर लीजिएगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। अगर आप सीख पाए हैं तो ये जरूर कर पाएंगे। इनको चेंज कर लेना, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, आपको आता है चेंज करना, फिर आप सोचना। और ये भी आप इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको कैसे बताया था, अल्फा बीटा आ रखे हैं, तो भाई जो मैक्सिमम और मिनिमम जो भी आप निकाल सको करना कोशिश, तब मैं बताऊंगा। और 21वां ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपको जोर लगाना है, बहुत अच्छे से जोर लगाना है, 2 अलग रख लेना, और ये वही है a-3 और b4, इनका मान निकाल के 2 + 4 माइनस कर देना, बहुत आराम से आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आपके हो जाएंगे, और अब मुझे भी उम्मीद है आप कुछ तो जान पाए हैं मैक्सिमम मिनिमम में। और एक लास्ट वीडियो रह रहा है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा अगर ये समझ में आ गया है तो। नहीं आया 2 बार देखो, 3 बार देखो, टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और भाई थोड़ा हार्ड। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।